नमस्कार दोस्तों, स्टडी वाइज चैनल में आपका एक बार पुनः हार्दिक स्वागत है। आज मैं सामान्य अध्ययन के अंतर्गत विज्ञान और प्रौद्योगिकी से संबंधित अति महत्वपूर्ण 50 प्रश्नों को लेकर आया हूं जो परीक्षा के लिए अति उपयोगी हैं। तो आइए इन प्रश्नों को एक एक करके हम देखते हैं। पहला प्रश्न है कि शल्य चिकित्सा के जनक सुश्रुत को माना जाता है। तो ये प्रश्न आईएएस में एक बार पूछा जा चुका है कि भारत में शल्य चिकित्सा का जनक कौन है, तो वो सुश्रुत हैं। नेक्स्ट है प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान गांधीनगर में स्थित है। तो कहाँ स्थित है? गांधीनगर में। क्या? प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान। नेक्स्ट है यूनेस्को द्वारा कलिंग पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। तो याद रखिए कि किसके द्वारा दिया जाता है कलिंग पुरस्कार? यूनेस्को द्वारा। और किस क्षेत्र में दिया जाता है? विज्ञान के क्षेत्र में। तो उड़ीसा के प्राचीन काल में उड़ीसा को कलिंग के नाम से जाना जाता था। तो ये उड़ीसा के मुख्यमंत्री बिजू पटनायक द्वारा कुछ फंड दिए गए थे यूनेस्को को, और उसी को उपलक्ष्य में यूनेस्को द्वारा ये पुरस्कार प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट है भारत की पहली स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी आईएनएस अरिहंत है। तो कौन सी पनडुब्बी है? आईएनएस अरिहंत, और ये परमाणु ईंधन से चलती है। नेक्स्ट है भारतीय विज्ञान कांग्रेस एसोसिएशन की स्थापना 1914 में साइमनसेन तथा मैकमोहन की पहल पर हुई थी। ये दोनों ब्रिटिश वैज्ञानिक थे। कब हुई थी? 1914 में। और इसका प्रथम सम्मेलन कोलकाता में आशुतोष मुखर्जी की अध्यक्षता में हुआ था, और हर साल जनवरी में इसका सम्मेलन होता है। नेक्स्ट है भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक डॉक्टर विक्रम अम्बालाल साराभाई हैं, और 1962 में इन्हीं की अध्यक्षता में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति बनी थी, जिसका नाम 1969 में करके इसरो कर दिया गया। तो इसरो की स्थापना 1969 में हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया टेसी थॉमस को कहा जाता है, और इनका अग्नि-5 मिसाइल के विकास में महत्वपूर्ण योगदान है। इसी तरह मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को। नेक्स्ट है पुनर्संयोजित डीएनए तकनीकी। तो इसके अंतर्गत किसी जीव के डीएनए में दूसरे जीव के डीएनए का जीन प्रवेश कराया जाता है, जिससे मनचाहा जीव तैयार होता है। नेक्स्ट है 3 पेरेंट बेबी में माता पिता के अलावा किसी अन्य महिला के अंडाणु को प्रवेश कराया जाता है, प्राप्त कराया जाता है। तो इसमें ये होता है कि जो माता होती है उसका माइटोकॉन्ड्रिया जो है दूषित होता है, इसी कारण जो है किसी अन्य महिला के स्वस्थ माइटोकॉन्ड्रिया को उसके अंदर प्रवेश कराया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं, इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। नेक्स्ट होता है कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का विकास एलेक्स जेफरीज द्वारा किया गया था। एलेक्स जेफरीज कहाँ के थे? ब्रिटेन के वैज्ञानिक थे। इन्होंने इसका विकास 1983 में किया था। ये प्रश्न भी आया कि कब किया था? 1983 में। नेक्स्ट होता है इंटरफेरॉन एक प्रकार का प्रोटीन है जो विषाणु संक्रमित कोशिकाओं द्वारा उत्पन्न होता है। किससे उत्पन्न होता है इंटरफेरॉन? विषाणु संक्रमित कोशिकाओं द्वारा, और इसका काम होता है कि स्वस्थ कोशिकाओं की विषाणुओं से रक्षा करना। नेक्स्ट देखते हैं कि अदलहनी फसलों जैसे गेहूं, मक्का, सरसों, आलू में नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीवाणु एजोटोबैक्टर है। कौन सा जीवाणु है? बैक्टीरिया एजोटोबैक्टर। जबकि दलहनी फसलों की पूछा जाए, दलहनी फसलों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला जीवाणु राइजोबियम है। नेक्स्ट भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का गठन 1962 में किया गया था। अगला प्रश्न है भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा 1984 में अंतरिक्ष स्टेशन में गए थे, और ये रूस के अंतरिक्षयान सोयुज द्वारा गए थे। और अंतरिक्ष में जाने वाला पहला अंतरिक्ष यात्री थे रूस के यूरी गागरिन, जो कि 1961 में गए थे। नेक्स्ट है भारतीय प्रक्षेपण यान से प्रक्षेपित होने वाला पहला उपग्रह कौन सा है? तो रोहिणी है। और वो कौन सा यान था? SLV-3, जिसके द्वारा 1980 में रोहिणी उपग्रह का प्रक्षेपण किया गया था। 16वां प्रश्न देखते हैं कि भारत में चंद्रयान 2008 में जबकि मंगलयान 2013 में लॉन्च किया गया था। ये दोनों याद रहना जरूरी है ईयर। तो चंद्रयान 22 अक्टूबर 2008 को लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट है भारतीय क्षेत्रीय नौवहन उपग्रह प्रणाली इरनास IRNSS, यानी इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, जिसे नाविक नाम दिया गया है। इसका काम है वाहनों पर नज़र रखना, समय निर्धारण करना, मानचित्रण करना, आपदा प्रबंधन में मदद करना। इसी प्रकार विश्व की प्रमुख नेविगेशन सिस्टम जैसे अमेरिका की है GPS, यूरोपीय संघ की है गैलीलियो, रूस की है ग्लोनास, और चीन की है बायदू। अगला प्रश्न देखते हैं कि क्रूज मिसाइल पृथ्वी के समानांतर जाती है, जबकि बैलिस्टिक मिसाइल 45 डिग्री के कोण पर प्रक्षेपित की जाती है, जिससे कि वो ज़्यादा दूरी तक जा सके। दूसरा यह कि क्रूज मिसाइल प्रक्षेपित होने के बाद दिशा इसकी बदली जा सकती है, जबकि बैलिस्टिक मिसाइल
ईंधन खत्म होने के बाद इसकी दिशा नहीं बदली जा सकती, क्योंकि ये 45 डिग्री भेजी जाती है। जब ईंधन समाप्त हो जाती है तो गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से नीचे की तरफ आती है। तो जैसे कुछ बैलिस्टिक मिसाइल हैं, अग्नि है, पृथ्वी है, आकाश है, जबकि क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस और निर्भय है। नेक्स्ट है, भारत की पहली हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल कौन सी है? तो अस्त्र है। याद रखिएगा, हवा से हवा में मार करती है अस्त्र मिसाइल, और इसकी मारक क्षमता है 50 से लेकर 100 किलोमीटर तक। नेक्स्ट है, इंद्र तथा भाणी राडार हैं, जबकि अर्जुन, भीष्म और कर्ण टैंक है। तो अर्जुन, भीष्म और कर्ण क्या है? एक प्रकार का टैंक है, ये भारतीय युद्धक टैंक, और इंद्र और भाणी राडार हैं। नेक्स्ट है, रेडियो सक्रिय तत्व सेमारियम 153 का प्रयोग गठिया रोग के निदान में होता है। तो गठिया रोग के निदान में किस रेडियो सक्रिय तत्व का प्रयोग होता है? सेमारियम 153। इसी प्रकार कुछ अन्य रेडियो सक्रिय तत्व हैं, जैसे कि आयोडीन 131 का प्रयोग थायराइड ग्रंथि के निदान में किया जाता है उपचार में, और कोबाल्ट 7 का प्रयोग सामान्य कैंसर के निदान इलाज में, और फास्फोरस 32 का प्रयोग ब्लड कैंसर के इलाज में किया जाता है। सोडियम 24 का प्रयोग रक्त व्यक्तिगम में, तथा आर्सेनिक 74 का प्रयोग ट्यूमर के इलाज में होता है। नेक्स्ट है, मझगांव डाक मुंबई में नौसेना के लिए पनडुब्बियाँ, युद्धपोत आदि यहाँ बनते हैं। तो कहाँ बनते हैं युद्धपोत, पनडुब्बियाँ? मझगांव डाक में, और कहाँ स्थित है? मुंबई में। नेक्स्ट है, ग्रेफीन कार्बन से बड़ा षटकोणीय, पतला, मजबूत, सुचालक, पारदर्शी पदार्थ है। ये सब गुण इसमें पाए जाते हैं ग्रेफीन में, जो कार्बन से बना होता है। ये षटकोणीय होता है, और इसका प्रयोग LCD, LED आदि बनाने में, ऊर्जा उत्पादन में तथा जल के शुद्धिकरण में होता है। और इसे सर्वप्रथम प्राप्त किया था आंद्रे जीम तथा नोवोसेलोव ने ग्रेफाइट से, और इसी कार्य के लिए 2010 का भौतिकी का नोबेल पुरस्कार इन दोनों वैज्ञानिकों को दिया गया था। नेक्स्ट, CPU की गति MIPS यानी मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड में मापी जाती है। CPU को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। नेक्स्ट है, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर परम 8000 है, जिसे CDAC द्वारा बनाया गया था। CDAC यानी सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, जो कि पुणे में स्थित है। और वर्तमान में भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर प्रत्यूष है, जो कि पुणे के उष्णकटिबंधीय मौसम अनुसंधान संस्थान केंद्र में स्थित है। जबकि विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर अमेरिका का समिट है। नेक्स्ट प्रश्न है, कार में लगा गति मापक यंत्र एनालॉग कंप्यूटर का प्रकार है। तो कंप्यूटर के 3 प्रकार होते हैं, एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड। नेक्स्ट है, व्योममित्र भारत का पहला हाफ ह्यूमैनॉइड महिला रोबोट है, जिससे गगनयान भेजने से पहले अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। तो गगनयान भारत का पहला मानवयुक्त अंतरिक्ष मिशन है, जिसे 2021 में लॉन्च किए जाने की संभावना है। हाफ ह्यूमैनॉइड का अर्थ होता है कि इसमें पैर नहीं है, जबकि ये बाएं दाएं आगे पीछे झुक सकती है, साथ ही संवेदनाएं भी ग्रहण कर सकती है, क्योंकि इसमें सेंसर लगा हुआ है। इसी प्रकार विश्व का पहला रोबोट जिसे किसी देश के नागरिक होने की मान्यता मिली है, तो वो है सोफिया, जिसे सऊदी अरब ने मान्यता दी है, और सोफिया का निर्माण हांगकांग ने किया था। और भारत का पहला बैंकिंग रोबोट लक्ष्मी है। नेक्स्ट है, ओटेक एनर्जी यानी ओशियन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन, समुद्र के सतह तथा सतह से 1 किलोमीटर नीचे के तापमान में पाए जाने वाले अंतर के आधार पर अमोनिया का प्रयोग कर ऊर्जा पैदा की जाती है। ओटेक के अंतर्गत इसमें होता है अमोनिया के प्रयोग द्वारा टेम्परेचर का अंतर जो होता है उससे वाष्पीकरण होता है, टरबाइन चलाए जाते हैं, जिससे ऊर्जा पैदा होती है। नेक्स्ट है, भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा एजेंसी यानी इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी की स्थापना 1987 में हुई थी। तो कब हुई थी? 1987 में भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नाभिक के बनने पर उसका द्रव्यमान प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के द्रव्यमान से कुछ कम होता है। यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो अलग अलग द्रव्यमान होता है, जब वो नाभिक में आते हैं तो इन दोनों का टोटल द्रव्यमान कुछ कम हो जाता है, और यह द्रव्यमान में हुई क्षति ऊर्जा में बदल जाती है। इस ऊर्जा को नाभिकीय बंधन ऊर्जा कहते हैं। तो इन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को न्यूक्लियन कहते हैं। नाभिक में पाए जाते हैं, जबकि नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं।
नेक्स्ट प्रश्न है, नाभिकीय रिएक्टर में कैडमियम तथा बोरान की छड़ें नियंत्रक का काम करती हैं। इसी प्रकार नाभिकीय रिएक्टर में शीतलक के रूप में भारी जल तथा द्रवित सोडियम का प्रयोग होता है, जबकि मंदक के रूप में भारी जल तथा ग्रेफाइट का प्रयोग होता है। भारी जल ग्रेफाइट को भाग वर्ड बैठा लेंगे तो ये मंदक के रूप में काम करते हैं। नेक्स्ट, भारत में परमाणु बिजली कार्यक्रम 3 चरणीय है। प्रथम चरण में दाबित भारी जल रिएक्टर यानी प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर, जिसके अंतर्गत प्राकृतिक यूरेनियम का प्रयोग होता है। दूसरे चरण में होता है फास्ट ब्रीडर रिएक्टर या बीआर रिएक्टर, जिसमें प्राकृतिक यूरेनियम एवं प्रथम चरण में प्राप्त प्लूटोनियम कार्बाइड मिश्रण का प्रयोग होता है। और इसमें तीव्र गति के न्यूट्रॉनों का प्रयोग होता है। इसमें जितना ईंधन प्रयोग होता है उससे ज़्यादा ईंधन प्राप्त होता है। और तीसरे चरण में थोरियम आधारित रिएक्टर का निर्माण होगा। भारत में थोरियम मोनोजाइट ऐश के रूप में पर्याप्त मात्रा में मौजूद है। विश्व का लगभग 25% थोरियम भारत में पाया जाता है। इसलिए थोरियम आधारित टेक्नोलॉजी का विकास हो जाएगा तो भारत की ऊर्जा समस्या का काफ़ी हद तक समाधान हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्लाज्मा टीवी के डिस्प्ले में अक्रिय गैसें जैसे नियान, आर्गन तथा पारा वाष्प का प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि फ्लोरीन कार्बन 60 के परमाणुओं से मिलकर बना होता है। फ्लोरीन किससे बना होता है? कार्बन के 60 परमाणुओं से। नेक्स्ट है, रॉकेट अपने साथ खुद का इंजन ले जाता है, जबकि जेट इंजन वायुमंडल की ऑक्सीजन से ईंधन प्राप्त करता है। इसी कारण रॉकेट अंतरिक्ष में भी गमन कर सकता है, जबकि जेट इंजन अंतरिक्ष में काम नहीं करेगा क्योंकि वहाँ वायुमंडल नहीं है जिससे ऑक्सीजन नहीं मिल पाती और ईंधन इसको प्राप्त नहीं हो पाता है। नेक्स्ट है कि ईमेल पते के 2 भाग होते हैं, यूज़र नेम तथा डोमेन नेम। अगला प्रश्न है कि होरोलॉजी, तो होरोलॉजी क्या है? समय मापक विज्ञान है। नेक्स्ट है, कोरोना वायरस तथा एड्स वायरस दोनों क्या हैं? आरएनए प्लस प्रोटीन है। तो आमतौर पर जंतुओं में जो वायरस होते हैं प्रभावित करते हैं वो डीएनए वायरस होते हैं तथा पौधों में आरएनए वायरस होते हैं। लेकिन कोरोना वायरस और एड्स वायरस दोनों जीवों को प्रभावित करते हैं, लेकिन ये आरएनए वायरस हैं। नेक्स्ट है, देश का प्रथम मौसम उपग्रह मैटसेट है, जिसका बाद में नाम बदलकर कल्पना चावला के नाम पर कल्पना फर्स्ट कर दिया गया था। जबकि शिक्षा उपग्रह प्रथम कौन सा? एडुसैट। देखते हैं अगला क्वेश्चन, सांपों की विष ग्रंथियाँ वास्तव में लार ग्रंथियाँ होती हैं और ये विष क्या होता है? एक प्रकार का प्रोटीन होता है। जो विष निकलता है वो एक प्रकार का प्रोटीन होता है। नेक्स्ट है, सोलर सेल में सिलिकॉन का प्रयोग होता है। सिलिकॉन क्या है? अर्धचालक है। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम ये सब अर्धचालक हैं। नेक्स्ट है, ब्लॉक 2 शब्दों से मिलकर बना है, व्यवधन लाग। नेक्स्ट है, सागरिका समुद्र से छोड़ी जाने वाली मिसाइल है और सागरिका की मारक क्षमता है 700 किलोमीटर। नेक्स्ट है, अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र अहमदाबाद में स्थित है। कहाँ स्थित है अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र? स्पेस एप्लीकेशन सेंटर अहमदाबाद में। नेक्स्ट है, सीटी स्कैन में एक्स किरणों का प्रयोग होता है। सीटी स्कैन का फुल फॉर्म है कंप्यूटर टोमोग्राफी। एक्स किरणों की खोज रॉन्टेजन ने की थी। नेक्स्ट है, इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ साइंसेज भुवनेश्वर में स्थित है। कहाँ स्थित है? भुवनेश्वर में इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ साइंसेज। नेक्स्ट है, आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए मिला था और ये पुरस्कार इन्हें 1921 में मिला था। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत द्वारा 27 मार्च 2019 को पहले एंटी सैटेलाइट मिसाइल का प्रयोग किया गया और इसका नाम क्या था? ए-सैट। और इस लॉन्च को नाम दिया गया था मिशन शक्ति। तो कब किया गया था? 27 मार्च 2019 को मिशन शक्ति नाम दिया गया था। नेक्स्ट है, नैनो प्रौद्योगिकी शब्द का प्रथम प्रयोग नोरियो तानेगुची ने किया था। अंतिम प्रश्न है कि चंद्रमा के अंधेरे भाग पर यान उतरने वाला प्रथम देश कौन बना विश्व का? तो चाइना बना। तो दोस्तों, ये विज्ञान और प्रौद्योगिकी से संबंधित अति महत्वपूर्ण 50 प्रश्न थे जो मैं विज्ञान और प्रौद्योगिकी से बहुत ही सिलेक्ट करके लाया था। ये सारे प्रश्न परीक्षा के लिए अति उपयोगी हैं। तो आप इन प्रश्नों को ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा और याद रखिएगा। और वीडियो देखने के बाद यदि आपको प्रश्न अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा तथा साथ ही अपने दोस्तों, यारों, परिचितों को भी शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी उसका लाभ उठा सकें। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब आप न किए हो तो कर लीजिएगा ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिले, आप उसका लाभ उठा सकें। वीडियो आप देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।